हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप आप बहुत अच्छे होंगे घर पे। सो हमने अब तक कर लिया था नरेशन के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं नरेशन थर्ड पार्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिया था हमारा प्रेजेंट टेंस। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच पढ़ी थी, अब तक हम कर रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होती है तो, मतलब सेकंड फॉर्म होती है तो क्या कर रहे हैं हम। इस चीज को लेते हुए हमने कंप्लीट कर लिया था हमारा प्रेजेंट टेंस। अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये प्रेजेंट में या फिर हमारा फ्यूचर में होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। कहां पे? डायरेक्ट स्पीच के अंदर। मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट हो तो क्या होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर टेंस में होती है तो क्या होता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहां पर? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट टेंस में होगी। आपने देखा हमारा प्रेजेंट टेंस में क्या क्या होता है, जो उसको कन्वर्ट करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो क्या बन जाता है उसका। अगर फिर भी वो उसमें कोई भी डाउट होते हैं तो आप ये लास्ट वीडियो देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो किस चीज में बदल जाएगा, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं सबसे पहले, फिर आगे उसको कन्वर्ट कर देंगे साथ में। मैंने कहा शी सैड, पास्ट का देखना है आई एट फूड, आई एट फूड। ठीक है, ये हमने क्या देखा, ये तो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। बिल्कुल आप सबको पता है सब। फिर हमने क्या देखा, ये सैड, यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो क्या है? पास्ट में है। ठीक है, ये भी यही तो अब तक हम कर रहे थे। ये सारे के सारे हमने सैड ही तो किए हैं, इसके अलावा तो हमने कोई वर्ड लिया ही नहीं। हमने नहीं लिया शी सेज, हमने नहीं लिया शी विल से, ऐसा कुछ नहीं लिया है। सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो, लास्ट काफ़ी टाइम से मैं इसलिए वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था अपनी। चलो देखते हैं इसमें जो ये रहेगा, ये हमारा हमेशा याद रखें, पास्ट इंडेफिनेट अगर डायरेक्ट स्पीच में है, मैंने बोला पास्ट इंडेफिनेट अगर डायरेक्ट स्पीच में है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट करेंगे तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, गॉट इट। मैंने कहा अगर पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है हमारा इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो सॉरी, तो वो हमारा पास्ट जो परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। क्या रहेगा इसका? शी सैड, उसने कहा, शी सैड। इन्वर्टेड कॉमास जैसे हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? दैट। देन आई एट फूड, मैंने नहीं, उसने। बात याद आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल यही तो चीज है हमारी। शी, उसकी बात हो रही है तो उसने कहा ऐसा कि उसने खाना खाया, मैंने नहीं खाया। मैं तो उसकी बात आप लोगों को बता रहा हूं। उसने ऐसा कहा, उसने कैसा कहा? शी सैड दैट शी हैड क्या होता है? हैड परफेक्ट में ही तो आता है हमारा हैड। शी हैड, उसके साथ क्या आता है? V3। सॉरी, शी हैड ईटन फूड। गॉट इट। बस सिंपल है, याद रखें पास्ट इंडेफिनिट जो है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में तक चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही सैड व्हाट? I did not go to Delhi.
आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। तो इसका क्या हो जाएगा, ही सैड। ये तो हमारा ऐसा क्या ऐसा रहेगा, जो वर्ब है हमारी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो ऐसे ही रहेगी। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ही सैड दैट आई डिड नॉट, नहीं उसकी बात हो रही है। ही डिड आ रहा है, डिड तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड नॉट। हैड के साथ क्या आता है, वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है, गॉन टू दिल्ली। Got it? समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो यहीं पे लिख लेते हैं। मोहन सैड, मोहन सैड क्या, सोहन वेंट टू यूएसए, सोहन वेंट टू यूएसए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन सैड दैट, दैट लगते ही इन्वर्टेड कॉमास हट गए। सॉरी, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सोहन सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, और यूएसए ये ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो ये हमारा क्या, हमने क्या पहचाना हमने यहाँ से, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे जाता है, हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो अब सोहन की बात हो रही है, मोहन ने कहा सोहन यूएसए गया, सोहन गया, है ना। तो ये तो कोई और ही कोई इंसान है, ये तो मोहन तो नहीं है, मोहन की तो बात ये नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहां पे क्या लिख देंगे, सोहन हैड गॉन टू यूएसए। व्हाट इट, बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर होता जाएगा। सॉरी। देन नेक्स्ट वन देखिए, एक और एग्जांपल है, लास्ट में लेके चलते हैं। माई मदर सैड, माई मदर सैड क्या कहा मेरी माँ ने, ही स्टोल द मनी, ही स्टोल द मनी, कि उसने पैसे चुरा लिए, उसने पैसे चुराए। चलो क्या लिखूं, माई मदर सैड, यहां तक तो आ गया समझ में। दैट लगा देते हैं, दैट लगते ही इन्वर्टेड कॉमास हट गए। ठीक है, माई मदर सैड दैट ही स्टोल द मनी, ही स्टोल द मनी, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, और ही यहां पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। तो ये हमारा इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट तो परफेक्ट में चेंज होता है। परफेक्ट में बात आ गई ही की, ही को क्या लिखे यहां पर, कौन कर रहा है, कौन कह रहा है, माई मदर सैड, मेरी मां ने कहा। ठीक है, किसने चुराए पैसे, ही ने। ही कौन है यहां पर, और ही कोई है भाई, मेरी मां के बारे में तो बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम क्या लिखें, ही, बस सिंपल। ही हैड स्टोलन द मनी। बीच में एक बात बोलना चाहूंगा, डू नॉट क्रैम एनीथिंग, कुछ नहीं रटना आपको, जस्ट सिर्फ समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया, पूरी नरेशन परफेक्टली आपको आ जाएगी, फिर कभी आप कोई भी गलती नहीं करोगे। अगर कुछ भी कोई भी डाउट रहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, पूछें, बिल्कुल आपके साथ डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। चलो नेक्स्ट लेकर चलते हैं, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हमेशा याद रखें। पास्ट कंटिन्यूअस जो है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। जैसे देखते हैं, शी सेड आई वॉज रीडिंग अ
बुक। उसने कहा क्या, मैं किताब पढ़ रही थी। वॉज रीडिंग कहाँ आता है भाई, कंटिन्यूअस में आता है, एनजी तो हमेशा कंटिन्यूअस में आती है, और पास्ट है तो ये वॉज हो गया। ठीक है, अब बुक ऑब्जेक्ट है और काम करने वाला सब्जेक्ट है, हमें यहाँ से पता लगा ये पास्ट कंटिन्यूअस है, और हमारा रूल क्या कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। चलो देखते हैं, शी सैड दैट, दैट लगते ही हमारे इन्वर्टेड कॉमास हट गए। आई कौन है यहाँ पर, आई कौन है, किसकी बात हो रही है। अब उसने कहा, उसने क्या कहा, आई वॉज रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ रही थी। अब उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई नहीं, वही तो पढ़ रही थी, तो मैं क्या कहूं, शी। वॉज रीडिंग है, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग आ बुक। गॉट इट, समझ में आया होगा बिल्कुल। नेक्स्ट वन देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। ही said we were studying in the library. We were studying in the library. ठीक है, उसने कहा हम पढ़ रहे थे लाइब्रेरी में। अब जैसे इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, ये तो डायरेक्ट हो गया, मैंने जैसा उसने बोला मैंने वैसा का वैसा आपको बता दिया, ये डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, इनडायरेक्ट मैं अपने वे में कैसे बोलूंगा, ही सैड दैट, दैट लगते ही इन्वर्टेड कॉमास हट गए। वी कौन बोल रहा था, वह बोल रहा था। अब उस वह की बात मैं आपको बताऊंगा तो मैं तो वी नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि वे पढ़ रहे थे। वे की हिंदी इंग्लिश क्या होती है, दे। ही सैड दैट दे हैड बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, ही सैड दैट दे हैड बीन स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे सैड, क्या कहा उन्होंने, दे सैड वी वर प्लकिंग flowers yesterday. तो they said that we were plucking flowers yesterday. हम कल फूल तोड़ रहे थे। ठीक है, हम कौन है, हम तो दे ही तो बता रहे हैं, दे ही तो बता रहे हैं, वे ही तो बता रहे हैं कि हम तोड़ रहे थे। तो जैसे ही हम इसका इंडायरेक्ट करेंगे, दे सैड दैट लगते ही इन्वर्टेड कॉमास हट गए। दे सैड दैट वी कौन है यहां पर, दे। वर का क्या हो गया, हैड बीन प्लकिंग फ्लावर्स यस्टरडे। यस्टरडे का क्या रहेगा, यस्टरडे का ध्यान दीजिए, यस्टरडे का क्या रहेगा, पीछे वाला दिन, जो दिन जा चुका है। तो यस्टरडे हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में तो आएगा ही नहीं पक्का। जैसे मैंने आपको बताया था टुमारो का कौन सा दिन, आगे वाला, आने वाला, उसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे। ठीक है, और यस्टरडे का, यस्टरडे कौन सा होता है, जो हमारा जा चुका है दिन, तो हम क्या कहेंगे इसका, प्रीवियस डे। ठीक है, तो हम क्या लिखे, दे सैड दैट दे हैड बीन प्लेइंग फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स प्रीवियस डे। गॉट इट, इजी है बिल्कुल। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें मुझसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। उससे पहले बता दूं आपको, पास्ट
परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दो टेंसेस हैं जो कि जिनमें कोई भी चेंज नहीं होता। याद रखें, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दो टेंसेस ऐसे हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर पास्ट परफेक्ट में ही हैड प्लेड क्रिकेट आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा उसका, मैंने कहा आई नहीं, ही सैड आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो हमने देखा ये तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तुम्हारा पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट बदल जाता है। मैंने कहा ही सैड दैट, आई कौन है, आई तो ही तो है, ही हैड प्लेड क्रिकेट। कहने का मतलब नो चेंज किस में, नो चेंज है इसके टेंस में, इन द टेंस। गॉट इट? समझ में आई? ठीक, समझ में आई बात। तो जो ये था हैड प्लेड का, हैड प्लेड ही रहेगा। ठीक है, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड, इनमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने आपको बिल्कुल भी। हैड प्लेड का हैड प्लेड ही रहेगा क्योंकि हमारा पास्ट परफेक्ट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ जाता है तो उसमें भी नो चेंज विल बी देयर, जस्ट आपको चेंज करना है तो क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट, वो भी देखते हुए कि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा सॉरी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होगा। जैसे यहां पर ही की आई था, आई का ही बनेगा, लाइक दैट। वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से आता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेकर चलते हैं हमारा फ्यूचर टेंस। सॉरी फॉर दैट, काफ़ी तबीयत ख़राब थी और फिर भी काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही है कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करनी है, तो ओनली फॉर यू गाइज आई एम बैक हियर अगेन। ओके, ध्यान दीजिए, हमने देखा है कि फ्यूचर में सिर्फ दो ही वर्ड्स आते हैं, विल और शेल। हर टेंस में हर एक इसके इंडेफिनेट की बात करें तो भी विल शेल आएगा, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल और शेल यही रहता है। सिर्फ यही चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। याद रखें, विल का हमेशा वुड होगा और शेल का हमेशा शुड होगा। बिल्कुल आपके दिमाग में सही आ रहा है। कैन का हमेशा कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी हमारी क्या होती है, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। इनके बारे में डीप स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी पर्टिकुलर एक फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, इन सब के बारे में हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस याद रखें ये ऐसे वर्ड जो है ना हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कहीं पर भी, जैसे शी said I will eat food, I will eat food। तो यहां पे क्या लिखे, she said that, वो who is I here, I कौन है यहां पर, I is she की तो बात हो रही है यहां पर। she तो बता रही है अपने बारे में कि वो खाना खाएगी। सॉरी, आई कौन है, शी तो है, तो हम क्या लिखूं यहां पर, शी। विल का क्या हो जाएगा, अभी तो हमने पढ़ा, विल का वर्ड, शी वुड ईट फूड, सिंपल। तो शी सेड दैट शी वुड ईट फूड, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर
विल और शैल आपको कहीं पे भी नज़र आते हैं तो विल का वुड, शैल का शुड हो जाएगा। कैन नज़र आता है, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मस्ट का हमेशा मस्ट ही रहेगा, याद रखें, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे जैसे हम और ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता रहेगा। यहाँ पर भी हमारा जो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टाइम रहा तो उसके साथ में इंपेरेटिव भी करेंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, उसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं डू डज वाले इंटरोगेटिव्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ, और साथ में इंक्लूड करेंगे सारे के सारे WH फैमिली से जो बिलोंग करते हैं ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और पूछे कोई भी क्वेरी है आपकी तो। सो आई होप, और जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू सो मच।